हमने देखा था कि यून यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने लग गई थी उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, और उसकी पावर यहाँ पर धीरे धीरे कर कर बढ़ रही थी। और यहाँ पर हमने देखा था कि उसने एक जाइंट ट्री के रूप में अपने आप को फॉर्म कर लिया था, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी जल्द ही बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था अब सिटी के। और उस न्यूक्लियर बॉम्ब को देखने के बाद यहाँ पर अब सभी की हालत ख़राब हो चुकी थी। सभी की हालत यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि अब यहाँ पर किसी भी टाइम ये सभी लोग मर सकते थे। लेकिन तभी यहाँ पर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है वो यहाँ पर उस जाइंट ट्री के ऊपर हो जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं इस एक्सप्लोजन के वजह से यहाँ पर जो लू चेन होता है वो नीचे गिरने लगता है। और यहाँ पर अब लू चेन की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और वो कभी भी इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वजह से मर सकता था। लेकिन हम देख पाते जो यहाँ पर यून होती है वो लू चेन को बचाने के लिए यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा टाइट कवर बना लेती है, जिसको यहाँ पर कोई भी नहीं तोड़ पाता। हम देखते हैं इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है, लेकिन यहाँ पर इसमें भी लू चेन को कुछ नहीं होता। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कमांडर के सील प्रोटेक्शन को, जहाँ पर इंस्पेक्टर की आधी टीम बची हुई थी उस लोकेशन को दिखाया जाता है, और सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये सभी लोग अब यहाँ पर कहने लगते हैं कि ये एक्सप्लोजन यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। क्या उस ट्री ने यहाँ पर हमको बचाने के लिए अपनी जान दे दी? यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के बाद हम देखते हैं वो हाफ ट्री डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर जियान को, जो कि ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर जियान कहते हैं आखिरकार यहाँ पर अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से बच चुके हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर अभी भी एक डाउट है, यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब कोई भी सिटी के ऊपर कैसे गिरा सकता है? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा काउंसिल वाले लोग कर क्या रहे हैं? क्या वो लोग यहाँ पर हम सभी को मारने की कोशिश कर रहे थे? इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर कमांडर के कपड़े दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर उड़ते हुए कुछ लोगों के पास आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो यून थी उसने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर उसको हेट भी दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है उस तरफ देखो। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक ट्री को, जो कि यहाँ पर वही ट्री होता है जो कि अब पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है, और उस ट्री से काफ़ी सारी छोटी-छोटी पंखुड़ियाँ हवा में उड़ने लगती हैं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, जो कि यहाँ पर उन पंखुड़ियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी यहाँ पर पीछे से एक बंदा उसे मना करता है और बोलता है कि अगर इनको तुमने छू लिया तो यहाँ पर तुम भी प्लांट मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाओगे, इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रहो। लेकिन यहाँ पर वो लड़की बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानती और यहाँ पर उन सारी पंखुड़ियों को छूने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अब ये सब कुछ ठीक हो चुका था। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लूचेन का सीन, जो कि यहाँ पर यून के साथ एक जगह पर बैठा होता है। लूचेन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो इस टाइम पर यून को देख रहा होता है। यहाँ पर यून भी अब मरने ही वाली थी, क्योंकि यहाँ पर अब उसका एंडिंग टाइम बचा था। तभी यहाँ पर यून मरते हुए लूचेन की गोद में कहती है कि मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पर लास्ट मोमेंट में मैंने इन सभी लोगों की जान बचाने के लिए उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को अपने ऊपर ले लिया। ये काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए। इसी के बाद हम देखते हैं अब उसकी बॉडी यहाँ पर ग्लो करने लगती है और धीरे धीरे कर कर उसकी बॉडी भी अब यहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखकर लूचेन काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। वो कहने लगता है कि मेरे पास यहाँ पर अब कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ पर डीमन से फाइट करूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने मिशन को हमेशा कंटिन्यू रखना होगा। इसी के बाद उसके हार्ट में यहाँ पर वो हार्ट आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसका इनाम होता है। हम देखते हैं उसको देखकर लूचेन कहने लगता है कि इस हार्ट को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा और इसकी हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो लूचेन होता है उस हार्ट को यहाँ पर उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो यहाँ पर दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे ये काम करना ही था और वो यहाँ पर उस हार्ट को अपनी बॉडी में जल्दी से जल्दी प्लांट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो यहाँ पर अपनी पूरी पावर को इसमें यूज़ कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जैसे ही वो हार्ट उसकी बॉडी में प्लांट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर उसका सिस्टम बताता है कि उसे अब एक न्यू प्लेस पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर एक और हंटिंग एरिया है। इसी के बाद हमें सारे लोगों का सीन दिखाया जाता है सिटी के, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार अब हम बच चुके हैं। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उन प्लांट मॉन्स्टर्स का सीन, जो कि यहाँ पर अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे और जो कि जिंदा थे। हम देखते हैं उनकी भी यहाँ पर अब बॉडी रिफॉर्म होने लगती है और वो सभी के सभी यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में वापस आने लगते हैं। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है इन सभी को ह्यूमन फॉर्म में आता हुआ, जहाँ पर ये सभी लोग अब यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में आने लगते हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यू होती है वो भी जिंदा होती है, वो पूरी तरीके से ठीक होती है और यू यहाँ पर बोलने लगती है आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरी बहन कहाँ है। लेकिन यहाँ पर अब उसे नहीं पता था कि उसकी बहन यहाँ पर नहीं रही। सभी लोग यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, जिसे देख सभी लोग कहने लगते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है और ये सभी लोग अब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बोलता है कि
मुझे एक बात समझ में नहीं आई यहाँ पर, वो दूसरा डीमन कौन था और वो यहाँ पर हमें बचाने की कोशिश क्यों कर रहा था? इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कमेंट्स का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं सोशल मीडिया में यहाँ पर इसी बारे में बात चल रही थी और यहाँ पर सभी लोग मास्क के बारे में ही बात कर रहे थे ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था मास्क कहाँ पर है। और तभी हमें दिखाया जाता है सिटी काउंसिल का सीन और हम देखते हैं यहाँ पर काउंसिल में प्रेसिडेंट बैठे होते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पर इन सभी से बातें कर रहे होते हैं उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में कि उनको यहाँ पर क्या स्टेटमेंट देना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो मॉन्स्टर तो पहले ही मर चुका था, इसीलिए अब यहाँ पर इनको स्टेटमेंट देना था। तभी यहाँ पर एक बंदा प्रेसिडेंट से कहता है कि आपको यहाँ पर कोई ना कोई स्टेटमेंट देना होगा, वरना आपको यहाँ पर अपनी चेयर को छोड़ना होगा। तभी हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर क्या कहूँ। इसी के बाद हमें वो बंदा दिखाया जाता है, वो कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर यही चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ जाए, जिसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट मैं बन जाऊंगा। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर प्रेसिडेंट के राइट हैंड साइड पर खड़ा होता है वो बंदा यहाँ पर कहने लगता है कि इसमें प्रेसिडेंट की कोई भी गलती नहीं है, हम इसे प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर वो कहता है मेरे पास यहाँ पर ऐसा सबूत है जिससे यहाँ पर हम प्रेसिडेंट की गलती नहीं है ये प्रूव कर सके। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को बताने लगता है यहाँ पर उन्हें क्या क्या करना है। वो कहता है कि इसमें सारी गलती मास्क की है, अगर यहाँ पर वो सामने आ जाता तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बंदा बोलता है कि मास्क यहाँ पर क्यों वापस आएगा, उसने तो यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है, तो यहाँ पर उसका इस मैटर से कोई भी लेना-देना नहीं है। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि ये बात हमको पता है कि मास्क ने सारी पावर्स दे दी थी, लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए तो वो अचानक से गायब हो गया। तो हम यहाँ पर आरोप लगा सकते हैं उसके ऊपर कि वो जब अचानक से गायब हुआ था तो वो यहाँ पर अपनी पावर्स के रूप में था, मतलब उसके पास उसकी सारी पावर्स थी और वो यहाँ पर बस लोगों से छिप रहा है और वो इसलिए सामने नहीं आया, जिस वजह से हमें यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना पड़ा और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जान लेनी पड़ी। लेकिन उसमें यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं मारे गए हैं, हमें पता चला है कि उसमें यहाँ पर लगभग 1000 या 2 ही हज़ार लोग मारे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा आरोप नहीं आएगा प्रेसिडेंट के ऊपर और इन सब चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सभी लोगों को मेरी बात माननी होगी। और इसी के बाद यहाँ पर हम देखते हैं मीटिंग का सीन खत्म हो जाता है और यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बंदा कहने लगता है प्रेसिडेंट यहाँ पर अब आपको कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट कहने लगते हैं उससे यहाँ पर जो मिशन मैंने तुम्हें दिया था, जो यहाँ पर ह्यूमनॉइड बनाने का मैंने तुम्हें मिशन दिया था, वो मिशन कहाँ तक पहुँचा है, जल्दी मुझे बताओ। मैं जल्द से जल्द मॉन्स्टर्स को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन्स के पास भी इतनी पावर हो कि यहाँ पर वो मॉन्स्टर को अकेले हंट कर सके और उनके पावर लेवल के सामने मॉन्स्टर बिल्कुल भी स्टैंड ना कर सके। तभी वो बंदा कहने लगता है जैसा कि आपने यहाँ पर कहा था वैसा काम सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर हमारे 289 मिशंस फेल हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो आगे होने वाला है वो हम ज़रूर सक्सेसफुल कर लेंगे, जिसके बाद हमें यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पास इतनी ज़्यादा पावरफुल आर्मी होगी कि हम मॉन्स्टर को ईजिली हंट कर सकते हैं, हमें किसी भी हंटर की ज़रूरत नहीं होगी। इसी के बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैं तो यहाँ पर जल्द से जल्द यही सब चाहता हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द तुम लोग उस मिशन को कंप्लीट कर लो, जिस वजह से यहाँ पर हमारे पास इतनी पावरफुल आर्मी होगी कि हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। तभी यहाँ पर वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है मास्टर मैं भी यही चाहता हूँ और एक बार यहाँ पर जो हम चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर अर्थ को इतने आगे ले जाएंगे कि यहाँ पर हमारे सामने कोई भी सिविलाइजेशन नहीं टिक सकती, चाहे ये मॉन्स्टर हो चाहे यहाँ पर एलियन सिविलाइजेशन की भी बात क्यों ना की जाए, वो भी हमारे सामने कहीं नहीं टिकेगी। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर बताने लगता है कि आज तक यहाँ पर जितनी जगहों पर मॉन्स्टर दिखे हैं वो जगहें काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं और हमें उन जगहों पर जाकर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कुछ मॉन्स्टर के ब्लड के यहाँ पर सैंपल्स भी चाहिए, जिससे यहाँ पर हम ह्यूमनॉइड को और ज़्यादा पावरफुल बना सकें। इसीलिए हमें उन सीक्रेट लोकेशंस पर जाना होगा, लेकिन उन सीक्रेट लोकेशंस पर जाना बिल्कुल भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जितनी भी सीक्रेट लोकेशंस हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और आज से पहले उन जगहों पर कोई भी नहीं गया है एक जने के अलावा। उस जगह पर इससे पहले मास्क गया था और मास्क ने जब वहाँ पर फाइट करी थी तो उसने यहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को हंट कर लिया था और मास्क की पावर तो इतनी ज़्यादा थी कि उसके सामने वो मॉन्स्टर्स टिक भी नहीं पा रहे थे। इसीलिए यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे पावरफुल सोल्जर्स की ज़रूरत है और यहाँ पर मास्क के अलावा उस जगह पर कोई भी नहीं टिक पाया था, इसीलिए मुझे ऐसी टीम की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ब्रेव हो। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है सीन, वो कहने लगता है कि जो मास्क था उसने वहाँ पर पता नहीं क्या किया, जिस वजह से वहाँ पर से जो मॉन्स्टर्स थे वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए। और मास्क ने ये भी बताया था लास्ट टाइम कि उस जगह के मॉन्स्टर किंग लेवल के पीक लेवल की पावर रखते हैं, इसीलिए वहाँ पर मास्क के अलावा और कोई भी नहीं टिक सकता था। इसीलिए हमें वहाँ पर अपनी एक पावरफुल टुकड़ी को भेजकर देखना होगा, क्योंकि वहाँ पर जाना ज़रूरी है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन चैनल ओपन होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही खड़े होते हैं। जो ये लोग होते हैं ये कहने लगते हैं कि आज यहाँ पर मास्टर वापस आने वाली है इस जगह से बाहर, और उसके बाद हम उन्हें यहाँ से ले जाएंगे अगले टेलीपोर्टेशन चेम्बर की तरफ। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर उसके बारे में बात करने लगते हैं जो इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बाहर आने वाली थी।
और ये लोग यहाँ पर उसकी पावर्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अकेले ही वो यहाँ पर इन हंटिंग एरियाज़ को ख़त्म कर सकती है, उन्हें यहाँ पर किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और वो यहाँ पर आने वाली होती है, तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है तुम तो उनके बारे में अच्छे से जानते हो। तभी हमें दिखाया जाता है उनका पैर, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें इनके बारे में अच्छे से बताया जाएगा और लूचेन टेलीपोर्ट होकर कहाँ पर पहुंच गया था ये भी हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।